क्यों एक मैस्कुलिन सुंदर अट्रैक्टिव बंदे का आपका दोस्त होना ज़रूरी है? क्यों ऐसा ज़रूरी है कि आप रोज़ आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, मैस्कुलिन बंदों के साथ घूमो, हैंग अराउंड करो, उनसे बातें करो, उनके साथ अपने गोल डिस्कस करो, उनके साथ अपने एम्बिशियस आप जो करने वाले हो वो चीज़ें डिस्कस करो। मैं जब कॉलेज की स्टार्टिंग में जब मेरा एक लड़का दोस्त बना था, तो ही इज़ लाइक अ चैड ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, हाइट में अच्छा है, अट्रैक्टिव बंदे पर्सनैलिटी है, बियर्ड अच्छी है, सब कुछ जो एक लड़की को चाहिए होता है, ठीक है। फनी पर्सनैलिटी, कैरिज्मेटिक बंदा है, काम अच्छा करता है। और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट सिमिलर मानता था। मुझे उसकी तरह बनना था इन अ पर्सनैलिटी वाइज वे, और उसको मेरी तरह बनना था इन अ डिसिप्लिन वे। उसमें उतना डिसिप्लिन नहीं था कि मैं उसमें उतना डिसिप्लिन नहीं था कि वो मेरी तरह रोज़ जिम जाए, बॉडी बनाए, डाइट फॉलो करे। और मुझे उससे ये चीज़ें सीखनी थी कि वो कैसे लोगों से बात करता है, इंटरेक्ट करता है। तो हम दोनों का ही एक दूसरे के साथ रह के फ़ायदा हो रहा था। उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ सिखाई, मैंने भी उससे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। उसने मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाई, फ़नी रहना सिखाया, सोशल इंटरेक्ट करना सिखाया, लोगों से कैसे बात करनी है वो रहना सिखाया, टीचरों से कैसे बात करनी है ये सिखाया, काम कैसा सुंदर दिखाना है ये सिखाया। मैंने उसे सिखाया डिसिप्लिन कैसे रहना है, मैंने उसे सिखाया कि अपने अर्जेस को कैसे फॉलो करना है, अपने अर्जेस को कैसे कंट्रोल करना है, जो जंक फूड की अर्जेस होती है। और ऐसा करते करते उसने मुझे काफ़ी इंप्रूव किया, मैंने उसे काफ़ी इंप्रूव किया है। तो यही एक फ़ायदा होता है कॉम्पिटेटिवनेस का। आपका जो भी दोस्त होगा वो आपको पुश करेगा अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, और मैं भी उस चीज़ों को पुश करूँगा अच्छी चीज़ों के लिए। मुझे जब वो मेरा दोस्त बना था, उसके 1-2 महीने बाद जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली थी कि वो कितना खतरनाक बंदा है, कितना उसकी पर्सनैलिटी लड़कियों को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसको लड़कियाँ स्टोरी पे डालने के लिए मरती है। जो बंदा मेरा दोस्त है, उसको देख के मुझे जलन हुई थी। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देख के मुझे जलन हुई थी कि इस बंदे पे इतनी लड़कियां क्यों मर रही है, क्या, क्यों इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, क्यों इसका मतलब समझ रहे हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरे भाई की तरह है। वो मेरे को अपना बड़ा भाई मानता है और मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे जेलसी पैदा कर रही थी अपने अंदर। लेकिन उस जेलसी का मैं दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। या तो मैं उसकी पीठ पीछे बुराई करता, उससे दोस्ती तोड़ देता, उसको अनाप शनाप बोलता, उसको मतलब तरीके से डिसरिस्पेक्ट या फिर इंसल्ट करने की कोशिश करता बाकी लोगों के सामने। या फिर उसे दूसरी तरीके से उससे सीखता, उससे पूछता, उससे समझता, उससे कोशिश करता कि मैं भी इस तरीके से बन पाऊँ। मैंने उसकी तारीफ़ें करी और मैंने दूसरा तरीका आजमाया। मैंने उसकी तारीफ़ें करी, उससे चीज़ें पूछी कि कैसे तू ये चीज़ें करता है। और आज हम कह सकते हैं कि उसका और मेरा लेवल ऑलमोस्ट बराबर है पर्सनैलिटी वाइज। और उसका जिम जाना भी स्टार्ट हुआ मेरी वजह से, उसका डाइट फॉलो करना भी स्टार्ट हुआ मेरी वजह से। तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि उसका एक बहुत उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा फिटनेस को लेके। तो ये चीज़ तो मैंने एक छोटी सी बात बताई है। सोचो कि अगर आपके साथ 3-4 बंदे और हैं जो कि आपको एक मैस्कुलिन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं, ठीक है, आपके साथ स्पोर्ट खेलते हैं, आपके साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी छोटा मोटा काम जिसमें कॉम्पिटेटिवनेस होती है, अगर आप उसमें आप अपने दोस्तों को इंडल्ज करते हो या फिर दोस्त आपके इंडल्ज करते हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। मुझे देखने को मिली है। 1 साल पहले मैं कितना अलग दिखता था और अब कितना अलग दिखता हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे आई है, ये चीज़ आई है कॉम्पिटेटिवनेस से। मेरा दोस्त अगर बॉडी बना रहा है और मैं नहीं बना पा रहा, तो ये चीज़ कॉम्पिटेटिवनेस लाती है, ठीक है। मेरे जितने भी नए जो जिम फॉलोवर्स है, ठीक है, मतलब मैं अभी जिम जाता हूँ मेरे कॉलेज में, तो मुझे देख के 2-3 बंदों ने जिम स्टार्ट किया है। तो क्यों स्टार्ट किया है, इसी चीज़ को लेकर तो स्टार्ट किया है कि एक बंदा अगर बॉडी बना रहा है तो दूसरे के अंदर भी कॉम्पिटेटिवनेस आती है कि यार ये अच्छा दिखेगा तो मुझे भी अच्छा दिखना है, ये अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी अच्छा काम करना है। तो ये चीज़ें ना हमारे मैस्कुलिन दोस्तों के साथ ही होती है। लड़कियां ये चीज़ बहुत कम कर पाती है, ठीक है। लड़कियों का अपना तरीका होता है अपने हमारे को ग्रो करने का, लेकिन लड़कों का अलग तरीका होता है। लड़कियों का होता है सॉफ्ट तरीका, वो तुम्हें इंकरेज करेगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी। लेकिन लड़के तुम्हारे मुंह पर चापटा मार के बोलेंगे, थपेड़ा मार के बोलेंगे ये देख, ये मैंने किया, इससे बेटर करके दिखा, ठीक है। ये चीज़ें मैस्कुलिन चीज़ों के, ये जो मैस्कुलिन चीज़ें होती है ये सिर्फ हमारे बॉयज़ के साथ ही आती है। लड़कियों का अपना अलग तरीका होता है सिखाने का, लड़कों का अलग तरीका होता है। मैं कहूँगा लड़कों पे ज़्यादा फोकस रखो, अपने कनेक्शंस ऐसे बिल्ड करो। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई मैस्कुलिन बंदा नहीं है जो जिम जा रहा है, जो काम कर रहा है, जो अपने फ्रेंड्स को, जो अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, ऐसे बंदे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम वो बंदा बनो और लोगों को इंस्पायर करो। जब मैंने कॉलेज में गया तो कोई जिम नहीं आता था, मैं अपने पूरे हॉस्टल को जिम लेके गया। तुम्हें वो बंदा बनना पड़ेगा, तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, कोई फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं अपने बंदों को जिम ले आता हूँ, मैं उनसे लड़ाई करता हूँ, मैं उनके साथ स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं उन्हें वॉलीबॉल में इंकरेज करता हूँ। तुम्हें बंदा बनना पड़ेगा अगर वो नहीं है तो, और बनो। जब वो तुम्हारी वजह से इंप्रूव होंगे तो वो तुम्हें थैंक करेंगे, और मैं भी अपने दोस्त को थैंक करता हूँ और वो भी मुझे बहुत थैंक करता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है एक दूसरे को। एक मेरा दूसरा बंदा है जो मुझे बताता है कि तूने ये चीज़ गलत करी, तो मैं वो चीज़ को समझता हूँ, उस चीज़ को ठीक करता हूँ। वो अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहा हूँ। दोनों ही एक दूसरे से जलस होते हैं, एक दूसरे की सक्सेस से जलते हैं, लेकिन फिर वही ना दूसरी तरफ उससे इंकरेज भी होते हैं खुद को बेटर करने में, ना कि उसे नीचे दिखाने में। ठीक है, हम एक दूसरे को बिलीव को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से आगे निकल पाए इन अ हेल्दी मैनर। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस बारे में सोचो। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।